संस्कारशील बनते जी कब टूटता है? अगर किसी के का विचार आ रहा है मन में, तो उससे भी टूट जाता है क्या वो? कामेसु जो आनंद देता है वैसे विचारों में, है ना। अरे कितनी सुंदर दिखती है वो, कितनी प्रिय है वो, और उसमें काम युक्त हो रहा है, उसमें रुचि ले रहा है, तब वो शिव दिखता है। कामेसु मिच्छाचारा, वैसे दो शब्द है, कामेसु मिच्छाचारा, सॉरी चारा है उसमें, हाँ। जब उस वैसे कर्म करता है, पर स्त्री गमन करता है, पर पुरुष गमन करता है, उसमें रुचि लेता है और उस इंटेंशन से उसके साथ हंसता है, उस इंटेंशन से उसके साथ बातें करता है। नॉर्मली बातें करना ठीक है, पर उसी इंटेंशन से कि नहीं मुझे इसे अपना बनाना है, या वैसा या कुछ ऐसा कुशल युक्त होके उससे हंसता है, बातें करता है, चैट करता है, या ऐसा कुछ करता है, तब वो शिव दिखता है। बंदा नहीं बनती। मैं अच्छा हूँ। मंगल हो। साधु साधु, बोलिए ना। मुझे एक प्रश्न था, वैसे मेरे पास कुछ प्रश्न है, पर अभी एक ही पूछूंगा, लोगों को भी पूछना होगा। हम्म। कि ये सत्कार दृष्टि के बारे में जो बताया था आपने पहले, तो सत्कार दृष्टि अपने अंदर कम हो रही है, ये कैसे पता लगता है? जैसे विचिकित्सा मेरे में बहुत कम हो गई है, या बुद्ध धर्म और संघ में बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। अभी मैं श्रीलंका जाके आया, जैसे स्तूप वगैरह और भगवान का कैंडी में दर्शन किया, तो बहुत मुदित रहा, अभी तक मुदित भाव है, वो लगता रहेगा। पर जैसे विचिकित्सा कम हो गया, शील व्रत परामर्श मेरे में नहीं है, तो ये सत्कार दृष्टि भी कम होती जा रही है, ये कैसे पता लगेगा? सबका देखिए, ये पता करना है, क्योंकि कई बार सोता पति को पता नहीं होता है कि वो सोता पति हुआ है। तो ये बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि 20 प्रकार की सबका दिक्कत होती है। पता होगा ना आपको कि 20 प्रकार से सबका दिक्कत होती है, किसी की रूप को लेके होती है, किसी को वेदना को लेके होती है, किसी की संज्ञा संज्ञा को लेके होती है। तो वो तो व्यक्ति की सबका दिक्कत भिन्न भिन्न चीजों को लेके हो सकती है। तो बताना कठिन है, वो व्यक्ति को बड़ा कठिन है। जब उसका मैं मेरा भाव कम हो रहा है, मतलब सबका दिक्कत कमजोर हो गया। चलो, लोग बताए उठाए बताए बोले बंदा भी नहीं लगी किसी। मंगल हो। बंदी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कुशल कर्म और अकुशल कर्म और पुण्य और पाप, तो ये कुशल कर्म हम जो कर रहे हैं, ये पुण्य कर्म नहीं है क्या? या पुण्य कर्म जो है कुशल कर्म नहीं होते क्या? जैसे आपने बताया कि जो पुण्य कर्म करता है वो संतुष्ट भी हो जाता है, वो कैसे संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति? मैंने नहीं कहा कि पुण्य कर्म कर रहा है संतुष्ट होता है, कुशल कर्म करता है तो संतुष्ट होता है। हाँ, पुण्य वो वाले जरूर संतुष्ट वाले हैं। कुशल कर्म कैसा होता है, क्या होता है कि लंबा रास्ता होता है। पुण्य कर्म थोड़ा शॉर्टकट होता है। मैंने बताया ना प्रवचन में, कुशल कर्म एक थोड़ा लंबा रास्ता होता है कि क्या बातें करने से, हाँ मैं ये कर्म करूंगा तो मेरी ये बातें नष्ट होगी। पुण्य कर्म होता है कि पुण्य कर्म के समय चेतना होती है कि मैं ये पुण्य कर्म करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। और कुशल कर्म के समय की चेतना रहती है कि मैं ये कुशल कर्म करूंगा तो मेरी ये अकुशल बातें नष्ट होंगी। तो इससे प्रयास ज्यादा करने होते हैं, लंबा रास्ता होता है, ये खुद पे वर्क करने का काम होता है, इसलिए यहाँ पे संतुष्टि जल्दी उत्पन्न होती है। क्योंकि यहाँ पे जो संतुष्टि प्राप्त होती है, ये व्यक्ति के अवगुणों को हटाने के कारण से प्राप्त होती है। यहाँ पे जो संतुष्टि होती है, शमन भाव संतुष्टि होती है। पर पुण्य कर्म में जो सुख होता है, वो शमन भाव का नहीं होता है, प्राप्ति का सुख होता है कि मुझे ऐसा प्राप्त होगा, मुझे वैसा प्राप्त होगा, मैंने ये पुण्य कर्म किया, मैंने वो पुण्य कर्म किया, है ना। तो इसलिए तो पुण्य कर्म और अकुशल कर्म देखो, कई बार पुण्य कर्म और पुण्य कर्म और कुशल कर्म समान होते हैं कई बार। पर कुछ कुछ बातों में पुण्य कर्म अलग हो जाता है, कुशल कर्म अलग हो जाता है ना। इसकी भावना कैसे की जा रही है वो डिपेंड करता है। कई जगहों पर तो एक ही होता जी। है, पुण्य कर्म एक होता है, जो पुण्य कर्म वही कुशल कर्म है, जो कुशल कर्म वही पुण्य कर्म है। पर कुछ जगहों पे तो सब भेद होता है। जैसे कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ये पुण्य कर्म या कुशल कर्म है। समझ रहे हैं? मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ये कुशल कर्म है, पुण्य कर्म नहीं। जो आपका शील है ना, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, ये कुशल कर्म है, पुण्य कर्म नहीं है। पुण्य कर्म क्या है, इसका विपरीत। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँ तो क्या करूंगा, मैत्री करूंगा, मैत्री पुण्य कर्म है। और मैत्री साथ साथ में कुशल कर्म भी है। मैत्री कुशल कर्म भी है और पुण्य कर्म भी है। पर शील सिर्फ कुशल कर्म है, पुण्य कर्म नहीं है। समझ गए आपको? जीवन जब क्लियर हुआ पूरा क्योंकि एकदम। शीलों से बुरी बातें नष्ट होती जी। है ना, और पुण्य नहीं होता। तो कुशल कर्म जिससे बुरी बातें नष्ट हो।
जी बंटी जी। बंटी जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और अगर पूछ सकता हूँ तो, या अभी और भी होंगे तो। पूछ लीजिए। बंटी जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम 24 आवर होते हैं एक दिन में, हम ध्यान साधना या पूजा वंदना करते हैं, 1 घंटा या 1.5 घंटा ही निकाल पाते हैं, तो हम पूरे दिन कैसे कुशल कर्म या पुण्य कर्म कैसे पता करें कि हो रहे हैं, और कैसे उसको मतलब पूरे दिन हमारे पुण्य कर्म ही होते रहे, ऐसा कुछ हम करते रहे। जब व्यक्ति अपने अंदर में आलस नहीं आने दे रहा है तो व्यक्ति कुशल कर्म कर रहा है। जब व्यक्ति अपने अपने अंदर उत्पन्न हुए देश को हटाने का प्रयास कर रहा है, व्यक्ति कुशल कर्म कर रहा है। ठीक है ना। और इसके अलावा जब व्यक्ति बुद्धम सती कर रहा है, धम्मम सती कर रहा है, संगम सती कर रहा है, तो व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा है। तो मन की भावना मन की भावना द्वारा व्यक्ति दिन भर पुण्य अर्जन कर सकता है, मैत्री भावना से दिन भर पुण्य अर्जन कर सकता है। जिस शब्दों में उसका मन बैठता है उन शब्दों का उच्चारण करके व्यक्ति पुण्य कर्म कर सकता है। से करनीय मित्र क्या शब्द है, बाप रे, करनीय मित्र के शब्द तो मुझे बड़े प्रिय है। करनीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसम्य च सक्कु उजू च सूजू च, कितने शब्द है, सक्कु उजू सूजू। और एक एक शब्द के अर्थ कितने गहरे हैं। इस प्रकार के गुणों से युक्त जब होंगी तब वो मैत्री होंगी। फिर सक्कु होनी चाहिए, उजू होनी चाहिए, फिर सूजू होनी चाहिए, फिर अंतिमानी होनी चाहिए, फिर निपको। ये सारे गुण होने चाहिए आपके मैत्री में, तब सही मायने में वो मैत्री होंगी। समझे आप। जी जी बंटी जी। 15 याद नहीं बंटी जी, साधु साधु साधु। हम्म।